अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज का मेरा मौजू है ये हमारा माहौल, साफ माहौल, सेहतमंद ज़िंदगी। और इसको मैंने नाम दिया है भरपूर सांस भरपूर ज़िंदगी। जितना अच्छा सांस आएगा उतनी अच्छी हमारी ज़िंदगी होगी, उतनी अच्छी हमारी लाइफ चलेगी। और लेकिन आज के जो हालात हैं, लाहौर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है गंदी फ़िज़ा के शहरों में गिना जा रहा है और इसका इस नंबर 1 से भी ऊपर चला गया है। तो नाज़रीन, अब हमें देखना है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये हमारी फ़िज़ा क्यों नहीं ठीक हो रही। कभी हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमारे पास पौधे नहीं हैं, कभी हमने ये करोड़ों रुपए के इश्तिहार चला दिए कि धुआं छोड़ती गाड़ियां पैदा करे बीमारियां। हालांकि 2 स्ट्रोक गाड़ियां मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी हैं, कोई ऐसी गाड़ियां नहीं हैं जो इस वक्त शहर में चल रही हों जो 2 स्ट्रोक हों, जिनकी वजह से हमारे कोई माहौल को नुकसान पहुंच रहा हो। कोई शाज़र नाज़र गाड़ी दिखती है, हज़ारों में एक, 100 में भी नहीं, हज़ारों में एक। लेकिन अपनी जान छुड़ाने के लिए महकमा माहौलियात ने उन्होंने इस पे डाल दिया कि जी जो धुआं छोड़ती गाड़ियां पैदा करें बीमारियां। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये धुआं कब ख़त्म हो जाएगा। कभी इसको फसलों को जो उनके बाकियात हैं उसको आग लगाने पे इस पर डिपेंड कर दिया जाता है कि ये उनको आग लगी, इस वजह से ये माहौल हो गई है। अच्छा, ये हमारी रूटीन बन गई है। इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी कीमती गाड़ियां देने के बाद, AC लगे हुए हैं, दफ्तर देने के बाद, सारा कुछ देने के बाद इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? इसमें क्या मुहर्रिकात हैं? मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। छोटी सी मिसाल, पिछले साल 2023 में एक शख्स ने दरख्वास्त दी, जिसकी अभी कॉपी आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, कि एक इंस्पेक्टर हैं लाहौर के, उनके खिलाफ, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो आपको शायद एप्लीकेशन में मेरी में दिखाई दे जाएं। उन्होंने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी और बहुत तफसील से दी कि वो कैसे लोगों को थ्रेड कर रहे हैं, कैसे लोगों को तंग कर रहे हैं, उनके क्या क्या कॉन्टैक्ट्स हैं। उसमें उन्होंने नंबर्स भी दिए जिन नंबरों से वो लोगों को कहते हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ पे आपका काम होगा, उस अदारे में चले जाएं, वहाँ से आपकी फ़लाँ चीज़ क्लियर होगी, उधर चले जाएं, उधर से आपकी फ़लाँ चीज़ क्लियर होगी। तो उन्होंने उनकी टोटल डिटेल दी, टोटल दरख्वास्त दे दी साहिल ने DG साहब के नाम पे। DG साहब के पास वो पहुंची ही नहीं। वो उनके नीचे जो अमला है वो कई साल पुराना है, काफ़ी उन्होंने काफ़ी आप जो गुज गड़िपियाँ जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च, वो है उनका काफ़ी सेटिंग है। तो उन्होंने वो दरख्वास्त देखी है, हालांकि नंबर भी लगा हुआ उस पर। साहिल को बुला के जैसे भी सेटिंग की उन्होंने कर ली। वो क्या अब जवाब क्या आ रहा है, वो मेरा जब मैंने मौक़िफ़ लेना चाहा अपना उन इंस्पेक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी पुरानी हो गई है, छड्डो ओंदा की है। तो मैंने कहा जी ये बताएं वो फारग कैसे हुई? दरख्वास्त आखिर नंबर लग गया था अदारे का, तो वो कैसे हुई? वो जी उसके पास अदम सबूत था, उसने मुझ पर खाली इल्ज़ाम लगा दिए थे। होगा, ऐसा भी लोग करते हैं कि किसी शरीफ आदमी पे, काबिल आदमी पे, ईमानदार शख्स पे जो उनके काबू नहीं आता उस पर वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन क्या जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसके खिलाफ अदारे ने कोई कार्रवाई की? क्योंकि वो दरख्वास्त ही उसने इतनी डिटेल, इतनी तफसील, इतनी बारीकी से दी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इल्ज़ाम वाली दरख्वास्त है या ये बिल्कुल परफेक्ट दरख्वास्त है। तो इन्होंने उसके साथ सेटिंग करके उसको अंदर ही बिठा के उसके साथ कर ली। अब वो एप्लीकेशन मेरे पास आई, मैंने उनको इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सेक्रेटरी साहब को जो मौजूदा हैं और जो मौजूदा DG साहब हैं उनको भेजी दोबारा कि मुझे इस पे आपने जो एक्शन लिया था मुझे उसकी कॉपी दें, ताकि मुझे पता चले कि ये किस तहत बंद हुई। क्योंकि कुछ लोग ब्लैकमेल हमारे ऑफिसर्स को करते हैं, कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो अमले को ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमारे जो हालात हैं इतने संगीन हो चुके हैं, इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भरना शुरू हो गए हैं बच्चों को सांस की बीमारियों से। इसका शिकार 2 लोग होते हैं, एक तो बच्चे और एक बूढ़े। फौरी सांस की बीमारी, उनको जो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उनको इतनी मुश्किल पेश आती है कि कई लोग अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। लेकिन शायद हमें इसकी परवाह नहीं है, हम ये सोचते नहीं हैं। हमने मुतमिन करने के लिए, अदारे की कारकर्दगी बताने के लिए ये इश्तिहार चलाना शुरू कर दिया, धुआं छोड़ती गाड़ियां पैदा करें बीमारियां। ये नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। वो उसका मलबा ट्रैफिक पुलिस पे आ गया जी, धुआं छोड़ती गाड़ियां पैदा करें बीमारियां, ये ट्रैफिक नहीं कंट्रोल कर रहे। ये क्या बात हुई? जो इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ रही हैं, जो इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल पैटर्न पे नहीं चल रही, उनको भी ट्रैफिक ने तो नहीं कंट्रोल करना। तो कितनी गाड़ियां हैं जो इस वक्त धुआं छोड़ रही हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए हैं। क्या हमारे मुल्क में इतना ही अंधा कानून बन गया है? किसी को नहीं नजर आ रहा
हर घर में धुआं छोड़ती गाड़ी चल रही है, हर गली में चल रही है, ये क्या बात है? कोई आप अगर सेंस वाला बंदा है तो वो इसको समझेगा। इतनी इतनी कीमती गाड़ियां इस महकमे में ऑफिसरान को दी हुई हैं, ये तो चले उनकी जरूरत है फील्ड में जाने के लिए जो भी है, पर अगर दी हैं तो वो उसका इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है? क्या खाली एक शुगल मुगल का महकमा बना हुआ है? तो ये मैंने जब उनसे कहा जी मुझे इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इस की कॉपी दें, लेकिन कोई जवाब नहीं। इसको 20 दिन तकरीबन हो गए, वहां से मुझे कोई जवाब नहीं आ सका। इट्स मीन कि वो मेरी एप्लीकेशन आगे गई नहीं, वो जो आगे बंदे बैठे हुए हैं वही पकड़ लेते हैं। चले गई है या नहीं गई, लेकिन ये मेरा हक है बतौर एक शहरी, मेरा पूछना किसी इदारे को। ये इंफॉर्मेशन एक्ट इसीलिए बना है। तो बात फिर मेरी उसी जगह पे आ जाती है कि हम अपने महकमे को खुद डबो रहे हैं। हम किसी नाअहल बंदे के खिलाफ कार्रवाई ना करेंगे, सिर्फ लेन देन की बुनियाद पर हम उसको खत्म कर देंगे या छोड़ देंगे या उसकी हौसला अफजाई करेंगे, तो फिर ऐसे ही हालात आएंगे कि वो बस पाकिस्तान में लाहौर सबसे पहले नंबर पे आ रहा है और वो दुनिया में आलूदगी के हिसाब से पहले नंबर पे जा रहा है। तो ये लोगों की सेहत से क्यों खेला जा रहा है? और एक कौमी खजाने पे इतना बोझ डाला जा रहा है कि फजूल में एक इश्तिहार चलाए जा रहे हैं, इश्तिहार चले जा रहा है महकमा मालियात का। वो शायद वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो इस चीज को ज्यादा समझते होंगे, लेकिन मेरी नजर में मुझे ये एक ऑकवर्ड सी बात लगी है कि गाड़ियां कितनी है धुएं वाली, कितनी है, कोई सामने लाए ना, को पता तो चले कि यार ये गाड़ियां इतना इस वक्त ये फलां रोड पे इतनी गाड़ी चल रही है, फलां पे इतनी चल रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये इन बातों को हमारे सामने आना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि ये इसके हवा को कैसे साफ रखा जा सकता है। सिर्फ इसी पे फलां दरख्त लगा दें, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। महकमा किस तरफ जा रहा है? महकमा इस वक्त क्या कर रहा है? महकमे की इस वक्त क्या पोजीशन है? मेरी बहुत ही मोहतरम प्यारी बहन है हमारी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, सीनियर वजीर हैं, ये महकमा भी उनके अंडर आता है। तो मेरी उन्हीं से गुजारिश है कि इतने सालों से जो लोग सीटों पे बैठे हुए हैं वो उनकी क्या कारकर्दगी है, वो क्या दे रहे हैं। और ये तो कई साल से सिलसिला चल रहा है। जब भी ये मौसम आना शुरू हो जाता है तो माहौल खराब हो गया, धुआं छोड़ती गाड़ियां। अब कोई नया ट्रेंड अपना लें यार, कोई नई बात दे दें कि फलां चीज से माहौल खराब हो रहा है। अब कोई उज़र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सामने आ रही। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। मेरी मोहतरमा अपना मरियम औरंगजेब साहबा से गुजारिश है, वो सीनियर वजीर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह पाक उनको और ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस महकमे की कारकर्दगी को देखें। इस महकमे के जो बड़े हैं उनसे लेकर छोटे तक सबको पूछें कि कौन कौन कितने कितने साल से किस किस सीट पे बैठा है, उसकी क्या क्या कारकर्दगी है, किसके खिलाफ कितनी कितनी दरख्वास्तें हैं, किसने कितने कितने घर बना लिए हैं, किसके कितने कितने बैंक अकाउंट्स हैं और इस वक्त किस पोजीशन पे है। ये महकमा माहौलियात का अदारा है, लेकिन उसके अंदर माहौल को खराब करने के लिए अक्सर बेशतर लोग सिगरेट पी रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, पूरी याशी है। तो ये इन चीजों को देखना पड़ेगा। जब मैं किसी को ठीक करने की कोशिश करता हूं तो मैं उसके लिए खुद एक मिसाल बनने की कोशिश करूं। जब मैं मिसाल ही नहीं बन के दिखाऊंगा तो मैंने उसको क्या ठीक ना, वो दूसरा तो कहेगा यार आप तो खुद ऐसा कर रहे हो। तो इन बातों को देखने के लिए मेरी फिर दोबारा हमारी मरियम औरंगजेब साहबा से, वज़ीर आला पंजाब से, ताकि इस महकमे को खुसूसी तवज्जो दें। इस वक्त ये महकमा एक रिस्क पे चल रहा है, इसमें बच्चे, बूढ़े और कई लोग हैं जिनको पहले ही सांस की प्रॉब्लम है, वो इस वक्त बहुत ही मुश्किल में हैं। जैसे हमारा एक नारा होता है कि मईशत को कंट्रोल करें, मईशत को बढ़ाएं। अब मईशत उस वक्त बढ़ेगी जब हम बीमारियों से दूर होंगे, हम सेहतमंद होंगे, हम भाग दौड़ करके काम करेंगे, अपने काम की तरफ पूरी तवज्जो देंगे। लेकिन जब हम बीमार होंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं होगी, तो हम कैसे काम कर सकेंगे, कैसे इस मईशत के पहिए को घुमा सकेंगे? बीमार शख्स तो कोई पहिया भी नहीं घुमा सकता। तो ये डिपेंड करता है हमारी सेहत के लिए, ये हमारी सेहतों के लिए एक अगर अच्छी फिजा है तो हमारी सेहतों के लिए एक अच्छी और खूबसूरत कुंजी है। इस कुंजी को इस्तेमाल करें और इसको घुमाएं। जी बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट सदीम चौधरी। अल्लाह हाफिज।